हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन, उसके मीनिंग, प्रोसेस और बैरियर्स के बारे में समझेंगे। पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो लोग या उससे ज़्यादा लोग अपनी बातों को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। अपनी बातें, अपने इमोशंस, अपनी आइडियाज, अपनी थॉट्स या कोई इंफॉर्मेशन को। ये वर्बल और नॉन वर्बल होती है। वर्बल मतलब स्पोकन या रिटन, और नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल, अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। अगर हम ईमेल लिख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो गई। वहीं पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जब हम सिर हिला देते हैं, स्माइल कर देते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस की। पहला है सेंडर, मतलब जो सोर्स है। ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो अपने मैसेज को कन्वे करना चाहती है। ये सोर्स होती है जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट होता है, बनता है। एग्जाम्पल, एक बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है। सेकेंड स्टेप है मैसेज। वो क्या आइडिया है, क्या इंफॉर्मेशन है जो वो अपने एम्प्लॉयज़ तक कन्वे करना चाहता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर बॉस जो है वो बताना चाह रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को कि कल तक उसको रिपोर्ट कंप्लीट चाहिए, तो ये मैसेज हो गया। नेक्स्ट स्टेप है इनकोडिंग, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैसेजेस को कन्वर्ट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सिंबल या गेस्चर। एग्जाम्पल, उस बॉस ने जो है उस मैसेज को एक ईमेल के तौर पर लिखना है, या फिर वो बताना चाहता है, बोल के बताना चाहता है। फोर्थ स्टेप है चैनल। किस मीडियम के थ्रू वो अपनी मैसेज को पहुंचाना चाहता है अपने एम्प्लॉयज तक। क्या वो फोन करके पहुंचाना चाहता है, फेस टू फेस बात करके ये बात बोलना चाहता है कि रिपोर्ट कल तक चाहिए उसे, या सोशल मीडिया या ईमेल के थ्रू बताना चाह रहा है। नेक्स्ट है रिसीवर, वो पर्सन जिसको वो मैसेज मिलेगा। यहाँ पर वो है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो है उस ईमेल को पढ़ते हैं जो उसके बॉस ने उसको भेजा है। डिकोडिंग है नेक्स्ट प्रोसेस। उसमें जो रिसीवर है, जो एम्प्लॉय है, वो उस मैसेज को समझने की कोशिश करेगा, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वो समझेगा कि रिपोर्ट जो है उसको फिनिश करनी है। और लास्ट है फीडबैक, मतलब कि रिसीवर जो है सेंडर को बताएगा कि उसको ये मैसेज समझ में आया है कि नहीं आया है। यहाँ पर एम्प्लॉय ने रिप्लाई किया है अपने बॉस को कि हाँ, रिपोर्ट कल तक तैयार हो जाएगी, तो ये क्या है, एक फीडबैक है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। पहली है वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि बोल के या लिख कर कम्युनिकेट करना, या फोन कॉल्स हो सकता है, ईमेल हो सकती है, या कोई स्पीचेस हो सकती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जब आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करते हो। फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब गुस्से में हो कि ये काम गलत है, या फिर हैंडशेक कर रहे हो कि हेलो, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हम बातचीत नहीं करते, बस हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमें बताती है और हमें समझाती है दूसरे के एक्शंस कि वो क्या कहना चाह रहा है। थर्ड है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जो प्रोफेशनल या ऑफिशियल सेटिंग्स में बेस्ड होता है, यानी कि ऑफिसेस में, बिजनेसेस में। एग्जाम्पल, ऑफिस मीटिंग हो गई, रिपोर्ट हो गई, या फिर प्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जो हम अपने दोस्त या फैमिली के साथ करते हैं। एग्जाम्पल, हम अपनी फैमिली को कोई गॉसिप आ रहे हैं चैटिंग के थ्रू या बातचीत के थ्रू, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जो दो लोगों के बीच में होती है, वन टू वन कम्युनिकेशन होती है ये। एग्जाम्पल, एक टीचर और एक स्टूडेंट कोई टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें एक सिंगल सेंडर है, एक इंसान है जो बहुत सारे लोगों को, लार्ज ऑडियंस को कोई मैसेज कन्वे कर रहा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। एग्जाम्पल, न्यूज़ हो गई, सोशल मीडिया हो गई, टेलीविजन हो गई, या फिर टीचर और एक क्लास भी हो सकती है कि कैसे टीचर जो है इतने सारे बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो क्या है, एक मास कम्युनिकेशन है।
जो कम्युनिकेशन है इनमें कई बार रुकावटें भी आती है, जिनको हम बैरियर्स कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स कहते हैं। पहला बैरियर हो सकता है फिजिकल बैरियर्स, या कि एनवायरनमेंट में ही कोई इश्यूज हैं, जैसे कि आवाज़ में डिस्टरबेंस हो रही है, या कोई टेक्निकल खराबी है जिसकी वजह से फ़ोन बार बार कट रही है। तो ये क्या है? फिजिकल बैरियर्स है। एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से जो दिक्कतें आती है कम्युनिकेशंस में। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये वो बैरियर्स है, वो रुकावटें हैं जो हमारे दिमाग के इमोशन की वजह से होती है। जब हम स्ट्रेस होते हैं, हम घबराए हुए होते हैं, तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे कम्युनिकेशन की वजह से ऐसे बातचीत की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। क्योंकि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा लो है, हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। एग्जाम्पल, एक शर्मीला बच्चा है क्लासरूम के अंदर, उसको घबराहट होती है क्वेश्चन पूछने में, वो डरता है। नेक्स्ट बैरियर है लैंग्वेज बैरियर्स। दो लोग हैं, दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक फ्रेंच बोल रहा है, तो दोनों में मुश्किल होगी कि वो अपनी बातों को कन्वे करे। कैसे करें? क्योंकि उसको फ्रेंच नहीं आती और उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। यहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। कई बार कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाती है, क्योंकि कोई कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जो डिफरेंट कल्चर में गलत मानी जाती है और हमारे कल्चर में सही मानी जाती है। एग्जाम्पल, जापान में आई कांटेक्ट जो है, आंखों में आंखें डाल के देखना, कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ये कॉन्फिडेंस को शो करता है। नेक्स्ट बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये होता है पुअर लीडरशिप और इंस्ट्रक्शन अगर हमें सही से समझ में नहीं आए, जो हमारे बॉस ने या दूसरे एम्प्लॉय ने बताए हैं, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से हम मैसेज को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लेवल पर लोग बैठे होते हैं, हर एक मैसेज है, वो सुपीरियर ने कुछ कहा, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के किसी और ने कुछ बोल दिया, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी लोगों के बीच में। अब बात करते हैं कि हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से बातों को सुनेंगे, पूरे अटेंशन के साथ रिस्पॉन्ड भी करेंगे अच्छे से, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होगी। अगर हम सिंपल लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं, और हम कॉम्प्लेक्स वर्ड और जार्गन को अवॉइड करेंगे। जार्गन का मतलब होता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स जो एक स्पेसिफिक फील्ड या ऑक्यूपेशन में बोले जाते हैं। हमें बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट वे में अपनी मैसेज को कन्वे करना है, इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है, जिससे सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए। और हमेशा फीडबैक लेना है, जो रिसीवर है उससे पूछना है कि आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे उस समझ में आ जाए कि उसको मैसेज समझ में आया है कि नहीं। और जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें रिएक्ट करना चाहिए, मैसेज को कन्वे करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जब हम बातचीत करें तो ऐसी जगह पे बातचीत करनी चाहिए जहाँ पर कोई नॉइस बैरियर ना हो, कोई नॉइस डिस्टर्बेंस नहीं हो। हमें कल्चरली अवेयर भी होना चाहिए, क्योंकि कई सारे कल्चर में कुछ गेस्चर्स बुरे माने जाते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।